जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपने YouTube चैनल सक्षम ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, इस समय हिस्ट्री इतिहास के प्रश्न कर रहे हैं। हिस्ट्री के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ओके, इतिहास के प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। तो जिसमें हमारी पहली क्लास हुई थी पाषाण काल की, पाषाण काल की हमने की। और दूसरी क्लास जो हमारी हुई थी, दूसरी क्लास हुई थी सिंधु सभ्यता की। किसकी हुई थी? सिंधु सभ्यता की हुई थी दूसरी क्लास। सिंधु सभ्यता की हमने दूसरी क्लास कर ली थी। ये हमारी तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास। ओके, ये हमारी तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। क्या देखेंगे? वैदिक सभ्यता के प्रश्न देखेंगे, जो कि सभी एसएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं लिया जाएगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, और ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी सीजीएल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो मतलब ऋषि पढ़ता है उसे हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। ओके, 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक, और इसका पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। मतलब किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? ऑप्शन नंबर पीतल की जगह, ऑप्शन नंबर बी है पत्थर की जगह, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की जगह, ऑप्शन नंबर डी है कांसा की जगह। तो किसकी जगह पत्थर का इस्तेमाल होने लगा था? तो कांसा की जगह पत्थर का इस्तेमाल होने लगा था। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न नंबर अगला वाला, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख हुआ है? मतलब किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का मतलब युद्ध का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर भी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, और ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो किसमें हुआ है 10 राजाओं के युद्ध? तो किस में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है हमारे ऋग्वेद में। किस में हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ओके, तो इसमें जो था 10 राजाओं का एक मतलब ग्रुप था। 10 राजाओं का एक संघ था। 10 राजाओं के संघ को राजा सुदास ने हरा दिया था। किसने? राजा सुदास ने हरा दिया था। राजा सुदास ने हरा दिया था। 10 राजाओं के संघ को राजा सुदास ने हरा दिया था। ओके, आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद में, और ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद में। तो किसमें है? अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में है। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और आप लोग याद रखना, जो अथर्ववेद है इसमें 731 मंत्र हैं और तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ओके, और ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों की मुख्य और प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ऑप्शन नंबर ए परिषद थी, ऑप्शन नंबर बी है गण थी, ऑप्शन नंबर सी जन थी, ऑप्शन नंबर राजन थी, ऑप्शन नंबर डी है जन थी। तो क्या थी? जन थी। ओके, क्या थी? जन थी। ओके, आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि जो ग्रामीण होते थे मुखिया। ओके, मुखिया
विश्व का प्रधान विश्वपति होता था और जन के शासक राजन होते थे। ओके, जन के शासक राजन कहलाते थे। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी वैश्य, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी है शूद्र। तो कौन करता था, वैश्य करता था। ओके, कौन करता था, वैश्य करता था। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। ओके, तो किसका है बिपाशा, तो बिपाशा ऑप्शन नंबर है ब्यास, ऑप्शन नंबर बी है चिनाब, ऑप्शन नंबर से सतलुज, ऑप्शन नंबर डी रावी। तो किसका है, ब्यास का। ओके, किसका है, ब्यास का प्राचीन नाम हमारा बिपाशा है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे चिनाब है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है, और सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है, और रावी नदी का प्राचीन नाम परुसड़ी है। जहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था ना, 10 राजाओं का युद्ध जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी, 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था उन्होंने। ओके, और झेलम नदी का प्राचीन नाम बितास्ता है। ओके, और उसके बाद बात करते हैं गंडक नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा था, और गोमती नदी का प्राचीन नाम गोमल था। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है वैदिक आर्य सप्त सिंध नामक क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था। जो झेलम नदी है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो आप लोग बताइए झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। जो झेलम नदी है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया, देख सकते हैं आप, झेलम नदी का प्राचीन नाम बितास्ता था। क्या था, झेलम नदी का प्राचीन नाम हमारा क्या था, बितास्ता था। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में बितास्ता है, तो ऑप्शन नंबर डी में बितास्ता है। ओके, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितास्ता था। ओके, क्या था, बितास्ता था। और आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में बितास्ता के रूप में किया जाता है। तो बितास्ता के रूप में, ये देखिए वही प्रश्न है, 3 बार एक प्रकार से रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। देखिए आप लोग, यह प्रश्न पूछा गया था कहाँ, एसएससी स्टेनोग्राफर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। तो इसमें किसका है, ब्यास है, रावी है, और चिनाब है, झेलम। तो किसे कहते हैं, झेलम नदी। ओके, बितास्ता के रूप में झेलम नदी का प्रयोग किया गया था। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो कौन संबंधित है, तो इसमें सामवेद संबंधित है। ओके, वेद संगीत से संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी एमटीएस की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे सामवेद है, सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया गया था। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ओके, तो चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को ऋषि मुनियों के द्वारा मौखिक रूप में वर्णित ऋचाओं में क्रमबद्ध रूप से संकलन रूप से किया जाता है। ओके, और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में हमारे कितने, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्तियाँ हैं, तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ओके, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं पहले। अगला प्रश्न है पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्ति है। ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो किसकी है, ऋग्वेद है। ओके, ऋग्वेद है। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी सीएचएल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ये प्रश्न जो है
ये प्रश्न एसएससी जीडी की 29/11/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? किस पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संन्यास, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी गृहस्थ। तो किसका किया गया है बताइए, किसका किया गया इसमें? तो इसमें किया गया गृहस्थ का। ओके, किसका किया गया? गृहस्थ का किया गया। इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है वो, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। किससे था? ऑप्शन नंबर ए न्याय से था, ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक से था, ऑप्शन नंबर सी सांख्य से था, ऑप्शन नंबर डी मीमांसा से था। तो किससे था? सांख्य से था। किससे था? सांख्य से था। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी जीडी 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया और एसएससी सीएचएसएल 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद कितनी पुस्तकों और मंडलों में विभाजित है? कितनी पुस्तकों और मंडलों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए 5 में और ऑप्शन नंबर बी 10 में, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 13। तो कितने में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है। ओके, ऋग्वेद हमारा कितनी पुस्तकों के 10 मंडल में विभाजित है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी जीडी 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है शिल्पवेद, ऑप्शन नंबर बी है गंधर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है आयुर्वेद और ऑप्शन नंबर डी है धनुर्वेद। तो कौन सा इसमें ऋग्वेद से संबंधित, इसमें कौन सा संबंधित है ऋग्वेद से? कौन संबंधित? तो आयुर्वेद जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी जीडी 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में भजन है, ये कौन सी नदी है? भजन है, ये कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर है रावी और चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी है अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी ब्यास और सतलुज और ऑप्शन नंबर डी गंगा और यमुना। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्यास नदी और सतलुज। ओके, क्या होगा? ब्यास और सतलुज नदी। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? अथर्ववेद जो है ये कितने खंडों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी 20। तो कितने खंडों का संग्रह है? तो कितने खंडों का संग्रह है? तो यह 20 खंडों का संग्रह है। ओके, कितने खंडों का? 20 खंडों का संग्रह है। यह प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? परुष्णी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर है चिनाब, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, ऑप्शन नंबर डी रावी। तो किस नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल 2019 और 2020 ओके इनमें सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आज का हमारा जो है अंतिम प्रश्न होगा। तो अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी जो है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? बितास्ता या फिर असिकनी, सतुद्री, पारुष्णी। तो रावी नदी जो है इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? पारुष्णी नदी है। क्या है? पारुष्णी नदी है। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, हम लोग डेली हिस्ट्री के कितने प्रश्न करते हैं? डेली हिस्ट्री के हम लोग इस समय 20 प्रश्न करते हैं। कितने प्रश्न करते हैं? 20 प्रश्न करते हैं। ओके, 20 प्रश्न करते हैं। आप लोगों को सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।